ओके गाइस, फंडामेंटल्स की नेक्स्ट क्लास चालू करते हैं। फंडामेंटल्स के अंदर एक क्वेश्चन और कर रहा हूं मैं आप लोगों को, जो कि रिलेटेड है किससे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन इस क्वेश्चन को देखेंगे, बनाएंगे। एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, तीनों की फिक्स कैपिटल दे रखी है। कौन सी कैपिटल दे रखी है? फिक्स कैपिटल। मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था कि दो तरह की कैपिटल्स होती है, एक तो होती है फिक्स्ड और एक होती है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स के अंदर कितने अकाउंट बनते हैं? दो अकाउंट बनते हैं। फ्लक्चुएटिंग में कितने अकाउंट बनते हैं? सिर्फ एक अकाउंट बनता है। फिक्स के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, कौन कौन से? ठीक है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे दे रखा है फिक्स के अंदर 1 लाख की कैपिटल, 2 लाख की कैपिटल, 3 लाख की कैपिटल। पार्टनरशिप फी प्रोवाइड्स फॉर A will be allowed monthly salary of 1600 and B will be allowed salary of monthly salary of 1400 per month। तो A और B की सैलरी दे रखी है। कमीशन दे रखा है 5% नेट प्रॉफिट का मिलेगा A और B को। आईओसी दे रखा है 6% का, आईओडी दे रखा है 12% का, ड्राइंग्स दे रखी है तीनों की, और नेट प्रॉफिट दे रखा है। बोलता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो। तो इसके अंदर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे अपन। बड़ा आसान सा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। Let's just prepare one P&L appropriation account। कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने बोला नहीं है, सिर्फ P&L appropriation अकाउंट बना देते हैं इसके अंदर। तो बनाएंगे P&L appropriation अकाउंट। सबसे पहले तो देखो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है। नेट प्रॉफिट अपने को दे रखा है 1,72,000 का। कितने का? 1,72,000 का। तो यहाँ लिख देंगे अपन 12-13 लाइन का बना दो। तो बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो कितना है पीएनएल? कितना दे रखा? 1,72,000 दे रखा। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 1,72,000 मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद क्या दे रखा है? उसके बाद बोलता है सैलरी मिलेगी। ठीक है, ए को कितनी मिलेगी? 1600, बी को कितनी मिलेगी? 1400। तो 2 सैलरीज आ जाएगा। ए को कितनी मिलेगी? बी को कितनी मिलेगी? ए को मिलेगी 1600 पर मंथ। तो 1600 पर मंथ मतलब कितना होता है? 1600 × 12। 1600 × 12 कितना हुआ? 18,800 हो नहीं सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता भाई। 12,000 और 600 × 12 कितना होता है? 7,200। 18,200 19,200 आ गया। मैंने बोला 19,000 मेरी भी मान लो 19,200 आएगा। 19,200 और इसकी है 1,400 पर मंथ। तो 1,400 पर मंथ के हिसाब से कितना हो गया? 12,000 और 400 × 12 कितना होता है? 3,600। 15,600 आ रहेगा। 400 × 12 कितना? 4800 आ जाएगा। 16,800 आ रहेगा। 16,800 टोटल करना कितना हुआ? टोटल करेंगे तो कितना आएगा देखना। ये हो जाएगा 20,000 और 20 और 16 36,000। ये हो जाएगा 20 और 16 36,000। फर्दर अपने को दे रखा है इसके अंदर कि सैलरीज अपन ने दे दी। साफ बोलता है, आगे बोलता है कमीशन टू सी 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ए एंड बी सैलरी। कमीशन कितना दिया जाएगा सी को? 5% नेट प्रॉफिट का ए और बी की सैलरी हटाने के बाद। तो ए और बी की सैलरी कितनी है? ए और बी की सैलरी थी 36,000। 36,000 हटा दो 172 में से। तो 172 के अंदर से अगर 36,000 हटाते हो तो कितना आता है? 1,36,000 आता है। और 1,36,000 का क्या करा जाएगा? 5% कमीशन दिया जाएगा सी को। क्या लिख जाएगा? टू कमीशन टू सी। सी को कमीशन कितना दिया जा रहा है? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट दिया जा रहा है। तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट हो गया 1,37,000 का। 1,37,000 का निकाल दो 5%। 1,37,000 का 5% कितना आता है बेटे? 1,37,000 का 5% कितना हो गया? 18,000 हो गया। नहीं, 6,800 हो गया। 6,800 हो गया। आगे लिखा है इसके अंदर आईओसी कितना है? 6%। तो आईओसी देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी कितना देगा? आईओसी देना अपने को ए बी सी तीनों को, ए बी और सी, और तीनों की फिक्स कैपिटल है। तो 1 लाख का 6% कितना होता है? 1 लाख का 6% 6,000। ठीक है, 2 लाख का 6% 12,000 और 3 लाख का 6% 18,000। तीनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 36,000। तीनों का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 36,000। और दिखा दो, ये दिखा दिया हमने, आईओसी दिखा दिया। अब आईओडी कितना है? आईओडी चार्ज कर रहे हैं 12% के हिसाब से।
तो 12% के हिसाब से कुछ नहीं दे रखा होता तो मैंने कहा था आपको कि अगर कुछ नहीं दे रखा होता तो अज्यूम कर लेते हैं कि ड्राइंग्स कब हुई है, साल के बीच में हुई है। तो साल के बीच में आपने ड्राइंग्स करी है, अज्यूम कर लेंगे अपन यहाँ पे। तो मैंने अज्यूम कर लिया साल के बीच में ड्राइंग्स करी है, तो 30,000, 20,000 और 10,000। 30,000 का ए का कितना आएगा, आईओडी, आईओडी कितना आएगा देखना भाई, आईओडी आएगा, ए का कितना आएगा, ए का आएगा 30,000 का, 30,000 का 12% से 6 महीने का, 12 से 12 गया, 0 से 0 गया, तो 300 इंटू 6 कितना होता है, 1800। यहाँ जाएगा भाई आईओडी कितना आएगा, ए का, बी का और सी का, ए का, बी का और सी का कितना आ जाएगा, ए का तो आ जाएगा 1800, 1800, बी का कितना आएगा, बी का आएगा 20,000 का, 12/100 इंटू 6/12, 12 से 12 गया, 0 से 0 गए, तो 200 इंटू 6 कितना होता है 1200, तो बी का आ जाएगा 1200। और सी का कितना आएगा, सी का 600 आएगा वैसे तो, ठीक है 600 ही आएगा, 10,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, तो ऑब्वियसली 600 ही आएगा, ये आ जाएगा 600। कितना होता है टोटल इसका, 3600 रुपए। 3600 का इनका आईओडी आ गया, आईओडी मैंने लिख दिया, ड्राइंग्स दिखा दिया, सब कुछ हो गया, कंप्लीट हो गया। अब से प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा प्रॉफिट। इनका देखना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है, 1:2:3 कहाँ दे रखा है, वो तो फिक्स कैपिटल से देख लिया हमने। तो फिक्स कैपिटल रेशियो होता ही नहीं, जब कुछ नहीं दे रखा होता तो रेशियो क्या मानते हैं, रेशियो मानते हैं इक्वल। इक्वल रेशियो मानेंगे तो कितना आएगा ये 175,600, 1,75,600 आ जाएगा इसका, 1,75,600 आ जाएगा इसका। आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। ए बी और सी को ट्रांसफर करेंगे तो ए बी और सी को ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा ए बी और सी का, ए बी और सी का आएगा, देखो टोटल और इसका कितना आ रहा है 36 36 72 72 और 6 कितना होता है 78 78 800, तो 175 600 में से 78 800 हटाओगे तो कितना आएगा, ये आएगा 800, 4 14 में से 8 गए तो 2, 14 में से 8 गए तो 6, 400 में से आएगा, हाँ ये कितना आ जाएगा 16 6, 16 में से 7 गए तो 9, 96 800 आ जाएगा। 96 800 को तीनों में डिवाइड कर दो तो डिवाइडेड बाय 3, तो 96 800 डिवाइड बाय 3 कितना होता है 3 2 2 6 पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में जा रहा है तो 3 2 2 6 6 6 ऐसा आ रहा है। हाँ ये जा रहा है 3 2 2 3 2 6 6 6 3 2 6 6 6 3 2 3 2 6 6 6 6 6 32,266 32,266 yes 32,266 32,266 32,267 कंप्लीट। किसी को डाउट है तो बोलो। ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। आपको दे रखा है लता और ममता तो पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल है with capital of 3 lakh and 2 lakh respectively, sharing profits is लता का 70% और ममता का 30%. During the year ended 31st March 2016, they earned a profit of 2,26,440 before allowing interest on partners loan. Partners loan से पहले, पार्टनर के लोन से पहले इनके पास प्रॉफिट आ रहा है 2,26,440 का। टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7%, ओके। लता तो गेट सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ, फाइन। इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट फॉर ऑफ 80,000 फॉर द होल ईयर, 80,000 रुपए का क्या मिलेगा इसको, 80,000 का लोन है तो 80,000 के लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट का रेट नहीं दे रखा तो इंटरेस्ट का रेट कितना अज्यूम कर लेते हैं, 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स एट द रेट 8% पर annum के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स बीइंग लता की 26,000, ममता की 48, 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचेगा ना आखिरी के अंदर वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, जनरल रिजर्व में। बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो, ठीक है दोनों का कोई दिक्कत नहीं है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। बट यहां पे आपको लोन दे रखा है, क्या दे रखा है, लोन दे रखा है। और लोन क्या है, लोन इज अ चार्ज, लोन इज व्हाट, लोन इज अ चार्ज। तो सिंस लोन इज अ चार्ज वी हैव टू ट्रांसफर दिस लोन टू दी इंटरेस्ट ऑन लोन टू दी पीएनएल अकाउंट। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक पीएनएल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे दो अकाउंट बनाएंगे, एक तो बनाएंगे हम 4 लाइन का पीएनएल अकाउंट,
4 लाइन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, 4 लाइन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दो। उसके बाद करीब 10-12 लाइन के आसपास का बना दो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सो दो अकाउंट हम लोग को यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं, पीएनएल अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने दोनों अकाउंट बना दिए, पीएनएल और पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब देखेंगे क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट की तैयारी। प्रॉफिट कितना दे रखा है? प्रॉफिट अपने को दे रखा है 2,66,400। कितना दे रखा है? 2,66,400 दे रखा है। तो ये पीएनएल के अंदर जाएगा, सबसे पहले किसके अंदर जाएगा? 2,26,400 सबसे पहले कहां जाएगा? पीएनएल अकाउंट के अंदर। सो बाय प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। समझ गए? इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले का प्रॉफिट कितना दे रखा है? इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले का प्रॉफिट है 2,26,440। तो 2,26,440 का प्रॉफिट हुआ। इसको अपन क्या करेंगे? इसको अपन सबसे पहले क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा? ममता का इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा 80,000 का। अब 80,000 का कितना निकालेंगे? 80,000 का 6%, वो भी पूरे साल का बोल रहे हैं। तो 80,000 का 6% कितना होता है? 4800 हो गया। तो 4800 का यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 4800 और 2 प्रॉफिट आ जाएगा। ये कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना आएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? 2,25,840। 2,21,000 क्यों? somewhere around 560, 600, 760, 2,21,760 आ रहा है। और यहां जाएगा बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। कितना नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर? 2,21,760। बोलो किसी को कोई डाउट है? चेक कर लो, ये आ रहा है 221,640 640। हाँ 221,640 221,640 640। हाँ सही बात है। टू 221,640 आ गया। यस सर। डन। अब क्या क्या करेंगे? अब ये तो अपन ने पहला टास्क कंप्लीट कर दिया, टारगेट कंप्लीट हो गया। आपने पास अब सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन का काम बचा है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के काम के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। 7% है, 3 लाख का 7% और 2 लाख का 7%। क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी। किस किस को मिलेगा? ममता और क्या नाम है दूसरे का? लता और ममता। लता और ममता। अब कितना कितना जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 2100। अब ये जाएगा 3 लाख का 7%, 21,000 और 2 लाख का 7% 14,000। 21,000 और 14,000 कुल मिलके कितना हो गया? 35,000। ये आ गया सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर। दूसरा क्या दे रखा है? लता टू गेट ए सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ। तो टू सैलरी टू लता 2,500 पर मंथ है। तो 2,500 इंटू 12 कितना होता है? 30,000। 30,000 की सैलरी दे दी अपन लता को। कोई दिक्कत? और इसके लिए ना नहीं। इंटरेस्ट ऑन हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8% लगेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगेगा 8% का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी है? 3648। ड्राइंग्स कितनी है लता की? 36,000 का 8% से 6 महीने का, क्योंकि कुछ नहीं दे रखा तो मैंने आपको बताया 6 मंथ्स का मान लिया करो। When nothing is given, तो it will be assumed for 3 months. तो 3 into 8 24, 24 into 6 कितना होता है? 30 into 8 240, 240 into 6 1440, 1440। और ममता का कितना आएगा? ममता का आएगा, ममता के पास है 48,000, 48,000। तो 48,000 into 8/100 into 6/12 1/2
4 240 240 इंटू 8 1920 1920 1990 ओ 1920 तो कितना आ जाएगा बाय आईओडी और आईओडी कितना आ जाएगा लता और ममता का कितना आएगा 1440 और ममता का कितना आएगा 1920 तो कितना हो जाएगा 6360 आ गया और इसका टोटल कर दो 3360 का टोटल कर देंगे अपन 2,25,000 इसका टोटल कर दो हाँ एग्जैक्ट आएगा 0 0 0 2,25,000 अब ये बोलता है कि इसमें से माइनस कर दो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1,60,000 और 1,60,000 का 10% कहाँ ट्रांसफर होगा जनरल रिजर्व में तो जनरल रिजर्व में चला जाएगा तो जनरल रिजर्व 1,60,000 का 10% 16,000 और यहाँ जाएगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू एल्स कैपिटल एम्स कैपिटल तो कितना आएगा 144 को इनका रेशियो कितना दे रखा है 7:3 है ना 70 और 30 तो 144 को इनका पीएसआर हो जाएगा 7:3 तो 144 को 7:3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14,400 इंटू 7 और 14,400 इंटू 144 तो 14 इंटू 3 कितना होता है 42 43,200 और ऊपर वाले का आएगा 9,028 परसेंट कितना देगा 98 100,800 आ रहेगा हाँ ये आ रहा है तो टोटल तो यही आ रहा है हो गया खत्म बोलो बेटा हमने का परसेंट कैसे निकाला 7:3 दे रखा बेटा क्वेश्चन में दे रखा है बोलता है इनका रेशियो है 70:30 तो 70:30 मतलब 7:3 7:3 मतलब 10 हो गया टोटल तो 144,000 को 10 से डिवाइड कर दिया तो 14,400 आ गया अब 14,400 इंटू 7 14,400 इंटू 3 तो मैंने क्या किया 14,000 इंटू 3 कर दिया 14,000 इंटू 3 होता है 42,000 और 400 इंटू 3 होता है 1,200 दोनों को जोड़ दिया तो 43 ठीक है 200 आ गया फिर इसको करना था तो 14,400 इंटू 7 अब 7 तो आता नहीं है तो 14,000 मल्टीप्लाई बाय 5 70,000 14,000 मल्टीप्लाई बाय 2 28,000 तो 2870 98 ही आ गया 400 इंटू 7 2800 करना आसान है तो दोनों को जोड़ दिया 10,000 1,008,000 चाहो तो दूसरा तरीका भी कर सकते हो ये 43,200 है ये 144 है तो माइनस करके भी निकाल सकते हो दोनों तरीके से कर सकते हो आसान है कैलकुलेशन करते टाइम पे ऐसे तोड़ के जोड़ लो बहुत आसान तरीके से हो जाता है प्रूव इट आउट अगेन यू आर डन विद दिस क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 ये फिलिंग द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है इसी में सॉल्व करेंगे अपन इस क्वेश्चन को ए एंड बी आर पार्टनर्स इनका रेशियो है 3:2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 10% पर annum आईओसी कितना है आईओसी मिल रहा है 10% पर annum इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स कितना है आईओडी क्या है एट द सेम रेट मतलब 10% ही आईओडी फिल द मिसिंग फिगर्स इन द फॉलोइंग अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स करंट अकाउंट तो समझ ही गए आप तीनों अकाउंट बने तो ठीक है तीनों अकाउंट का मतलब तो समझ ही आ चुका है आपको इनका रेशियो है 3:2 क्या रेशियो इनका 3:2 इधर नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है सैलरी टू बी पता नहीं है कितनी है टू पता नहीं क्या दे रखा है प्रॉफिट ट्रांसफर टू अब सुनो ए और बी दो पार्टनर्स हैं ए लिख दिया मैंने यहाँ पे बी लिख दिया मैंने यहाँ पे आखिरी में प्रॉफिट कितना है 1,20,000 1,20,000 को 3:2 में बांटो 1,20,000 को 3:2 में बांटो कितना आता है 60 और 40 वो तो 1 लाख हुआ पूरा 1,20,000 80 और 40 और 72 और 48 नहीं होगा क्या हाँ हाँ सर बिल्कुल 72,000 और 48,000
और दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1,20,000। डन। तो यहाँ पे आ जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन लास्ट में बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन लास्ट में कितना आ जाएगा 72 और 48,000। यहाँ इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है और यहाँ से एक लाइन गायब है, क्या आ जाएगा 2 आईओसी। आईओसी कितना आएगा इनका, ए का और बी का। ए का आएगा 80,000 और बी का आएगा 60,000। और यहाँ पे सैलरी टू बी दे रखा है और बी की सैलरी के बारे में जिक्र नहीं कर रखा है इन्होंने ज्यादा, ठीक है, बाद में देखते हैं। बाय बी सैलरी, ओके फाइन, बाद में देखेंगे। जो जो जैसे जैसे होता जा रहा है वैसे वैसे इसको फिलअप करते जाओ। इन दोनों का टोटल कितना हुआ, इन दोनों का टोटल हो गया 2500 और 1500 कितना होता है 4,000 और 2,80,000 दे रखा है। 284 नीचे टोटल दे रखा है। 284 में से 4,000 हटाओगे तो कितना आएगा 2,80,000। यहाँ पे भी कितना जाएगा 2,84,000 और 2,84,000 में से ये कितना 140, तो 140 और 120 कितना होता है 260 हटा दो तो 24,000 की बी की सैलरी आ जाएगी। बी की सैलरी आ गई 24,000, यहाँ पे लिख दो बी की सैलरी में 24,000 लिख दिया बी की सैलरी, खत्म बात। अब एक बात सोचो, इनकी ड्राइंग से रखिए क्या, ड्राइंग से एक तो दे रखा आईओसी 10% और ड्राइंग्स भी 10% लग रहा है। अब इनकी कैपिटल कितनी आएगी, तो बेटा आईओसी है 80,000 का, 80,000 10% के लिए है तो 100% के लिए कितना होगा 80,000 10% के लिए है तो 100% के लिए कितना होगा 8 लाख रुपए। 8 लाख का 10% 80,000, उसी तरीके से 60,000 के हिसाब से 6 लाख। तो बैलेंस कैरी डाउन भी कितना आएगा 8 लाख और 6 लाख। आगे समझ में, यहाँ पे क्या लग रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो 2 आईओडी कितना आ जाएगा, आईओडी आ जाएगा इसका 2500 और 1500, 2500 और 1500। ये इस तरीके के मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है इस बार आपको के। ड्राइंग से रखा है 10% का रेट। अब आईओडी जब आप निकालते हैं, जैसे एक आईओडी निकाला तो एक आईओडी कैसे निकालते हैं, ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12 करते ना, 6 महीने के तो लगता है क्योंकि अपने को डेट पता नहीं होती ड्राइंग्स की। तो जब डेट नहीं पता तो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि आधे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगा देंगे। तो ए का कितना आ रहा है, ए का आ रहा है 2500 आ रहा है, ड्राइंग्स नहीं पता, रेट कितनी है 10/100 इनटू 6/12, 6/12 तो हो गया 1/2, 0 से 0 गया तो ये कितना हो जाएगा, ड्राइंग्स हो जाएगी 2500 इनटू 20, 10 इनटू 20, तो 2500 इनटू 20 कितनी होती है 50,000। 50,000 की ड्राइंग्स आ गई इसकी। और उसी तरीके से बी की निकालेंगे तो बी की कितनी आएगी, बी की आएगी 1500 ना, 1500 इक्वल्स टू ड्राइंग्स इनटू 10/100 इनटू 6/12 यानी कि 1/2, 0 से 0 गया 20, तो ड्राइंग्स आ जाएगी इसकी 30,000। तो इसकी ड्राइंग्स आ गई 50,000, इसकी ड्राइंग्स आ गई 30,000 और इसके साथ क्वेश्चन खत्म हो गया। बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, इसका टोटल कर देंगे, ठीक है। सैलरी आ गई ना यहाँ पे, बैलेंसिंग फिगर सही थी ना। इसका टोटल जरा 284 में से दोनों माइनस करें तो 24,000 की सैलरी और सैलरी यहाँ पे आ जाएगी एज इट इज 24,000 की सैलरी। अब इसका टोटल कर देंगे, टोटल करेंगे तो टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। और बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा करके देख लेते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा, बी का 154, बी का 1,54,000, इधर नहीं इधर नीचे का टोटल, हाँ टोटल 1,54,000 और 1,54,000 और एक का है टोटल 168 168 1,68,000 माइनस कर दो इसमें से 30 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 30 माइनस करेंगे तो 154 में से 30 माइनस करेंगे 124 में से 1,000 माइनस कर दो, 124 में से 1,000 माइनस कर दो 123 122 500 1,22,500 इसका आ जाएगा। और 168 में से 50 माइनस कर दो, 118 में से 2 माइनस कर दो, 116 में से 500 माइनस कर दो तो 1,15,500। ये हो गया फाइनल आंसर। बोलो भाई कोई डाउट है क्या, इसमें आंसर नहीं लिखा, बस ये दैट्स द आंसर। नीचे देख होगा डेफिनेटली बट हां। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तीन पार्टनर्स है ABC और रेशियो क्या है इनका 1:1:1। ऑन 1st April 2018 their fixed capitals were, fixed capital है 8 लाख, 6 लाख और 6 लाख की। On 1st October A advanced 1 lakh to the firm whereas C took a loan of 1,50,000 from the firm on the same date। मतलब A ने तो लोन दिया है फर्म को 1 लाख रुपए का और C ने फर्म लोन लिया, C ने फर्म से लोन ले लिया। It was agreed among the partners that C will pay interest of 10% per annum। C कितना इंटरेस्ट पे करेगा? 10% के हिसाब से। Profit for the year ended amounted to rupees 4,20,000 before allowing or charging interest on loans। इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले कितना दे रखा है? 4,20,000 का क्या दे रखा है आपको? 4,20,000 का प्रॉफिट दे रखा है। बोलते हैं जर्नल एंट्रीज पास करो इंटरेस्ट ऑन लोन की, प्रिपेयर करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले काम करेंगे, सबसे पहले बनाना पड़ेगा अपने को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि तभी अपन क्या कर पाएंगे? प्रॉफिट निकाल पाएंगे। सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले अपन बनाएंगे P&L अकाउंट। क्या बनाएंगे? P&L अकाउंट। एक वर्किंग नोट के अंदर अपन बना रहे P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बना रहे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन ने बनाया यहाँ पे, और ये अपन ने बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बना दिया? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक तो मैंने बना दिया P&L अकाउंट, एक मैंने बना दिया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। अब क्या क्या दे रखा है इसमें? फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है इनकी, ठीक है। लोन के ऊपर अपन कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ए ने लोन लिया है कितने का? 1 लाख रुपए का। प्रॉफिट कितने का है? 4,20,000 का बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन या अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे? बाय प्रॉफिट, ठीक है। कितना है? 4,20,000 का प्रॉफिट दे रखा है। अब यहाँ पे फर्म को प्रॉफिट मिलना चाहिए था 1 लाख का, तो लोन पे ब्याज देना है और इसने लोन दिया है तो इसके ऊपर लोन अपन इंटरेस्ट लेंगे। अब ये लोन दिया कब है? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर मतलब क्या हो गया? साल के बीच में, आधे साल के बीच में। तो आधे साल के बीच में 1 लाख का आधे साल का 6% के हिसाब से ब्याज कितना होगा? जो इंटरेस्ट ऑन लोन किसको देना है? ए को। तो कितना होगा भाई? 1 लाख का 6% से आधे साल का 6/12, तो 1/2 3, 3,000 का आ गया। कितना आ गया? 3,000। और यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें इससे इंटरेस्ट लेना है 1.5 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से। कितने के ऊपर? 1.5 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से। तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। किससे लेना है अपने को? सी से। कितना लेना है? 1,50,000 का, 1.5 लाख का 10/100 से 6/12, तो क्या जाएगा? 1/2, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो कितना आएगा? 15,000 का 7,500, 7,500 का ब्याज आ जाएगा इसका। तो इसका टोटल कितना होता है? इसका टोटल होता है 4,27,500, 4,27,500, और यहाँ जाएगा 2 P&L एप्रोप्रिएशन। कितना ट्रांसफर होगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन 2,44,000। हाँ जी, 2,44,500 आ जाएगा। देखना 4 लाख आएगा। ओहो उल्टा लिख दिया मैंने। 4,24,500 आ रहेगा। तो 4,24,500 आ रहा है। और कुछ बचा है यहाँ पे? ये काम हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें? यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,24,500 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या करेंगे बेटा? यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब क्या करेंगे इसके अंदर? 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, नथिंग इज गिवन, नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, बस कुछ नहीं। प्रॉफिट बांट दो, डायरेक्ट प्रॉफिट, डायरेक्ट प्रॉफिट बांट दो। लेकिन इसमें तो एंट्रीज देखो कहाँ दे रखा है? पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। इसमें कुछ दे रखा है क्या? देखो ये भी नहीं दे रखा है। यहाँ पे बस 10% का ब्याज था और कुछ भी नहीं था। यहाँ पे सीधे प्रॉफिट बांट देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस को बांटेंगे? ए को, बी को और सी को। ए को, बी को और सी को, तीनों को इक्वली प्रॉफिट बांट दो।
4,24,500 को बांटना कितना आता है? तो 4,24,500 कितना आएगा? 1,41,000 1,41,500 1,41,500 1,41,500 1,41,500 ये तीनों का प्रॉफिट आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है? करंट अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है ना, बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करने की एंट्रीज करो, प्रिपेयर करो करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट प्रिपेयर कर देते हैं। इसका 3 पार्टनर्स हैं, करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे इसका। तो क्या क्या नाम है इनके? ए बी सी, ए बी और सी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय। अब इंटरेस्ट क्या मिल रहा है इनको? ठीक है, यहाँ पे करंट अकाउंट है इनका, तो करंट अकाउंट के अंदर इनको क्या दिया जाएगा? ये दोनों तो आएंगे नहीं करंट अकाउंट के अंदर, इसको तो इससे लेना देना है नहीं, तो कि इंटरेस्ट तो अलग हो जाता है, इंटरेस्ट तो चार्ज हो गया ना, तो वो करंट अकाउंट में नहीं दिखाते अपन। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे? अगर आप देखो तो करंट अकाउंट के अंदर क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट के अंदर इनके पास आखिरी के अंदर जाके क्या बचेगा? आखिरी के अंदर जाके सिर्फ प्रॉफिट बचेगा। क्या बचेगा? प्रॉफिट बचेगा। बट अगर यहां से इसने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन लोन अपन किसको दे देंगे? सी को। भाई हो क्या रहा है? सी ने हमसे लोन लिया, सी कौन है? हमारा एक पार्टनर है, और सी ने हमसे लोन लिया। अगर ए ने हमें लोन दिया तो जब लोन कोई पार्टनर देता है तो उसको सेपरेटली ट्रीट करा जाता है। बट अगर कोई पार्टनर लोन लेता है तो वो कैश में पेमेंट ना देके हम उसके अकाउंट से पैसा काट सकते हैं। कहां से पैसा काट सकते हैं? अकाउंट से पैसा काट सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना आएगा? 141,500 141,500 141,500 और सी के अकाउंट से पैसा काट लो, यहाँ लिख देना 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, और सी के अकाउंट से पैसा काट लेंगे 7,500। तो इनका आ जाएगा 2 बैलेंस कैरी डाउन, और बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? ए का तो आएगा 141,500, बी का आएगा 141,500 और सी का आएगा 141,500 माइनस 7,500। 500 गए, 1 गए, 6,000 गए, 134 1,34,000। बोलो किसी को डाउट है क्या? बोलो भाई किसी को डाउट है क्या? तो आपने देखा 2 ट्रीटमेंट। अगर पार्टनर ने लोन दिया है he will be treated separately, entirely separation हो जाएगा उसका, उसको यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। बट अगर पार्टनर ने लोन लिया है, पार्टनर हैज टेकन लोन फ्रॉम अस, तो उसके कैपिटल अकाउंट में से, करंट अकाउंट में से, दिस इज करंट अकाउंट बनाएंगे ना, तो उसके करंट अकाउंट में से हम लोग क्या कर देंगे? करंट अकाउंट हो चाहे कैपिटल अकाउंट हो, व्हाटसएवर द केस में भी, तो हम लोग क्या कर देंगे? उसके अकाउंट से डिडक्ट कर लेंगे वो पैसा, कैश में नहीं लेंगे उससे, उसके अकाउंट से पैसा काट लेंगे। सीधे क्या करेंगे? उसके अकाउंट से पैसा काट लेंगे। बोलो कोई डाउट है क्या? अब इसकी जर्नल देखना, अपन बात कर रहे हैं इसकी जर्नल की। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या हो रही है वो देखो। अगर हमने पार्टनर को क्या किया? इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट हमारा क्या है? खर्चा है। इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, और कैश में हम इंटरेस्ट उसको देते नहीं है। कैश में हो सकता है हमने उसको इंटरेस्ट दिया नहीं हो, सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्या नाम है इसका? बंदे का नाम क्या? ए है ना? इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन, और वो क्या कर देंगे? उसकी लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। वो क्या कर देंगे? इसकी लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कितना? 3,000 का इंटरेस्ट इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि हमने पे किया नहीं है, हमने पे नहीं किया है। समझ गए क्या? और हमें क्या करना है? इससे इंटरेस्ट लेना है। किससे इंटरेस्ट लेना है? ठीक है, सी से। तो सी से अगर हम इंटरेस्ट लेंगे तो हमारी कमाई है, यस और नो? तो यहां जाएगा सीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू सी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू सी। समझ गए? इंटरेस्ट ले लिया और इंटरेस्ट यहां से काट लिया। कितना? 7,500। और अगर हम क्या करते हैं? अगर हम इनको प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? इनको प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है वो देखना। इनको प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री होगी कुछ ऐसी,
तो एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's करंट अकाउंट टू B's करंट अकाउंट और टू C's करंट अकाउंट। प्रॉफिट क्यों लिख दिया? लिख दिया मैंने, सिखा दिया। तो कितना जाएगा, प्रॉफिट कितना ट्रांसफर हुआ है 4,25,000 कितना आएगा ये आएगा आपका समवेयर अराउंड 141,500 बोलो बेटा, इजी लगा?